हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश क्रेजी ट्रिक्स विद उषा। आज हम लोग करेंगे स्पोकन का स्ट्रक्चर जो बेस्ड है कि कोई काम करने में हमें कितना टाइम लग गया या लगता है या लग जाएगा। जैसे कि कोई काम करने में हमें कितना टाइम लगा तो इट टुक, और उसके बाद टाइम आएगा। कितना टाइम लगता है इट टेक्स, उसके बाद टाइम आएगा। कितना टाइम लगेगा इट वुड टेक, टाइम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे सेंटेंसेस किस टाइप के ऐसे हैं कि वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है, मुझे अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगे, ड्राइविंग सीखने में सिर्फ 1 महीना लगेगा। इस टाइप के सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। जैसे कि तुम्हें वहां पहुंचने में बस 5 मिनट लगेंगे, तो इस टाइप के सेंटेंस अगर हमें बनाने हैं तो हाउ वी कैन मेक दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर इज अ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखिए कि वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है तो इट टेक्स 1 hour टू गेट देयर। तो वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है तो इट टेक्स 1 hour टू गेट देयर। यहाँ पर रूल ये है कि आपको इट टेक्स लगाना है, उसके बाद टाइम लगाना है, उसके बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर किसी सेंटेंस में 2 वर्ब है तो आपको फिर यहाँ पर टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए गिटार बजाना सीखने में कई साल लगते हैं, तो सीखना भी एक वर्ब है और बजाना भी एक वर्ब है। तो यहाँ पर हम टू के साथ लर्न लगाया, टू के साथ हमने प्ले लगाया। ठीक है, तो सेंटेंस देखते हैं कि वहां पहुंचने में 1 घंटा लगता है तो इट टेक्स 1 hour टू गेट देयर या गो देयर। मुझे तैयार होने में 45 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स 45 मिनट्स फॉर मी टू गेट रेडी। ठीक है, तो मेरी कार को 6 मील प्रति घंटा चलाने में 7 सेकंड लगते हैं। अब देखो यहाँ पर ना मुझे था, ठीक है, तो ये तो टाइम के लिए हो गया कि कितना टाइम लगा इट। तो मुझे के लिए यहाँ पर आपको फॉर मी, यानी कि यहाँ पर आपको फॉर के साथ लगा देना है जो भी आपका ऑब्जेक्ट है। क्योंकि सब्जेक्ट तो यहाँ पर हमारा इट हो गया, तो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है फॉर के बाद। ठीक है, तो इट टेक्स 45 मिनट्स फॉर मी टू गेट रेडी। तो मैं 5 मिनट लगते हैं तैयार होने में, तो इट टेक्स 40 मिनट्स फॉर यू टू गेट रेडी। मेरी कार को 60 मील प्रति घंटा चलने में 7 सेकंड लगते हैं तो इट टेक्स 7 सेकंड्स, जितना भी टाइम लगता है फॉर माई कार। तो यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया टू गो 6 miles पर आवर। गिटार बजाना सीखने में कई साल लग जाते हैं तो इट टेक ईयर्स मतलब सालों की बात हो गई। इट टेक ईयर्स टू लर्न टू प्ले गिटार। शहर तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स 15 मिनट्स टू गो टू डाउन। यहाँ पर इसमें स्पेस आएगा डाउन। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस टाइप से बना सकते हैं या फिर आप ऐसे भी बना सकते हो, इट टेक्स 15 मिनट्स टू गो टू डाउन। ठीक है, तो इस टाइप से सेंटेंस है प्रेजेंट में। अब अगर यहाँ पर किसी अगर व्यक्ति की बात की जाए और उसको अगर आपको फॉर के साथ नहीं जोड़ना, तो किस टाइप से हम सेंटेंसेस को बोल सकते हैं कि जिसमें ऑब्जेक्ट दिया ही रहेगा, यानी कि वो पर्सन जो वो टाइम ले रहा है वो दिया ही रहेगा। तो हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को? एक तरीका तो ये था कि आप फॉर लगाकर उसको ऐड कर ले, लेकिन अगर ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है तो यू कैन फॉलो दिस स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे नाश्ता तैयार करने में मुझे 30 मिनट्स का समय लगता है, यहाँ पर दे ही रखा है मुझे। ठीक है, मुझे, ठीक है, मुझे, तो यहाँ पर उसे, तो यहाँ पर हमें दे ही रखे हैं ऑब्जेक्ट। इसको हम लगाएंगे इट टेक्स आएगा, पर्सन आएगा, टाइम आएगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डबल वर्ब है तो फिर वही टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नाश्ता तैयार करने में मुझे 30 मिनट का समय लगता है तो इट टेक्स मी 30 मिनट्स टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट या टू गेट रेडी ब्रेकफास्ट। रात का खाना तैयार करने में मुझे 1 घंटा लगता है तो इट टेक्स मी 1 hour टू प्रिपेयर द डिनर या टू कुक द डिनर। मुझे तैयार होने में 20 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स मी 20 मिनट्स टू गेट रेडी। उस पुराने वाले स्ट्रक्चर से भी बना सकते हो, इट टेक्स 20 मिनट्स फॉर मी टू गेट रेडी। ठीक है, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे यू कैन फॉलो दैट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है नाश्ता तैयार करने में उसे 20 मिनट्स लगते हैं तो इट टेक्स हर 20 मिनट्स टू प्रिपेयर ब्रेकफास्ट। ठीक है, ये दो बार हो गए शायद। हाँ, ठीक है, जैसे कि मुझे वहां पहुंचने में 20 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स मी या इट टेक्स हर 10 मिनट्स टू रीच देयर या टू गो देयर। ठीक है, पहुंचने में तो यहाँ पर आप टू रीच ही लगाएंगे। ठीक है, उसे स्कूल पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं तो इट टेक्स हर 10 मिनट्स टू रीच द स्कूल। ठीक है, तो इस टाइप से कुछ भी वर्ब हो सकती है कि उसे घर तैयार करने में 1 साल लगता है तो इट टेक्स हिम 1 year टू बिल्ड अ हाउस या टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस। तो इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं प्रेजेंट में। अब देखते हैं कि पास्ट में कैसे बनेंगे ये सेंटेंसेस। तो पास्ट में आपको कुछ नहीं लगाना, आपको टेक्स का टुक कर देना है, क्योंकि
सेकंड फॉर्म आपको ऐड कर देनी है और सेकंड फॉर्म टेक की है टुक। तो मुझे अंग्रेजी सीखने में 6 महीने लगे, तो इट टुक मी 6 months टू लर्न इंग्लिश। मुझे गिटार बजाना सीखने में 3 महीने लगे, तो इट टुक मी 3 months टू लर्न हाउ टू प्ले गिटार। इजी है, इट लगेगा, टुक लगेगा, पर्सन लगेगा, टाइम लगेगा, वही पुराना स्ट्रक्चर, बट हियर इज सम चेंजेस। टेक्स की जगह आपको टुक लगाना है, ठीक है। काम खत्म करने में मुझे 2 महीने लग गए, तो इट took me 2 months to finish the work। मुझे खाना बनाना सीखने में 3 महीने लग गए, तो it took me 3 months to learn cooking, ठीक है। तो इस टाइप से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं इन पास्ट। नेक्स्ट है जब हम फ्यूचर में करेंगे इस काम को, कि हम बताएंगे कि मैं ये कर लूँगा इतने टाइम में, ये इतने टाइम में करने में तुम्हें ये लगेगा, ठीक है। तो वैसे देखिए यहाँ पर वुड क्यों यूज किया है, क्योंकि जब हम फ्यूचर के अंदर, अगर हम फ्यूचर के अंदर अगर हम कोई बात प्रेजेंट में बोल रहे हैं या पास्ट में बोल रहे हैं, तो आप यहाँ पर विल नहीं लगाते हो, आप क्या लगाते हो, वुड लगाते हो। जैसे कि वह अब तक घर पहुंच गया होगा, वह अब तक घर पहुंच गया होगा, गागेगी आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप प्रेजेंट में बोल रहे हो ना ये बात, कि वो काम हो गया होगा। देखो एक काम, यानी कि वो काम ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी आप गागेगी, हम लोग सोचते हैं तो फ्यूचर है, तो फिर आपको विल नहीं लगाना, वुड लगाना है। अब जैसे कि मैंने कहा था कि वो नहीं जाएगा, यानी ये पास्ट में आप बोल चुके हो फ्यूचर के लिए, तो यहाँ पर भी वुड लगता है, ठीक है। तो वुड का पूरी कंफ्यूजन आप मेरी वीडियो में देख सकते हो, वीडियो अलग से बनाई हुई है वुड की, उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको वुड लगाना है, क्योंकि यहाँ पर गागेगी सोचकर आपको विल का यूज नहीं करना है। जैसे ड्राइविंग सीखने में लगेगा सिर्फ 1 महीना, या ड्राइविंग सीखने में 1 महीना लगेगा, तो इट वुड टेक, क्योंकि वुड के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो इट वुड टेक ओनली 1 month टू लर्न ड्राइविंग। तो यहाँ पर आपको इट वुड टेक लगाना है, टाइम लगाना है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी बोलना सीखने में 1 साल लगेगा, तो इट वुड टेक 1 year टू लर्न स्पीकिंग इंग्लिश। सब्जी खरीदने में लगेगा 1 मिनट का समय, यानी कि सब्जी खरीदने में मुझे बस 1 मिनट का समय लगेगा, तो इट वुड टेक 1 minute टू बाय वेजिटेबल्स। तुम्हें पीटने में मुझे 1 मिनट लगेगा, तो इट वुड टेक ओनली 1 minute टू बीट यू, ठीक है। उसे मारने में मुझे 1 साल लगेगा, तो इट वुड टेक 1 year टू किल हिम। तो इस टाइप से हमें सेंटेंसेस को बनाना है बाय यूजिंग इट विल, इट वुड टेक, इट टेक्स और इट टुक टेक्स, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।